संक्रमित ब्लड के कारण जयपुर में 2 मौत सहित अब तक कुल 5 लोगों की जान गई। एक प्राइवेट ब्लड बैंक और हॉस्पिटल की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ी है। जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया, उन्होंने भी मरीजों की बिगड़ती स्थिति का कारण जानने की कोशिश नहीं की। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल्स केवल मरीजों को रेफर करने में लगे रहे। संक्रमित ब्लड जहाँ से दिया गया वो नीम का थाना कासीता ब्लड बैंक है। पिछले 5 दिनों में यहाँ से सप्लाई की गई 40 यूनिट संक्रमित ब्लड शहर के अलग अलग हॉस्पिटल्स में मरीजों को चढ़ाई गई, जिसके बाद 5 की मौत हो गई। मरने वालों में 2 गर्भवती और 1 बुजुर्ग महिला शामिल है। जांच में सामने आया कि जिन पैकिंग्स में ब्लड रखा गया था उन बैग से ब्लड संक्रमित हुआ था। ब्लड बैंक की घोर लापरवाही के चलते 9 मई से 13 मई के कुल 22 लोगों को संक्रमित ब्लड सप्लाई किया गया। जिनको भी ये ब्लड चढ़ाया गया उनकी 24 से 72 घंटे में हालत बिगड़ने लगी। अब स्वास्थ्य विभाग बाकी बची मरीजों को चिन्हित कर रहा है जिन्हें वो ब्लड चढ़ाया जा चुका है। मामला खुलने के बाद चिकित्सा विभाग ने तुरंत ही ब्लड बैंक की जांच की और सीज कर दिया। भास्कर उन पीड़ित परिवारों के घर पहुंचा जिनकी मौत संक्रमित ब्लड चढ़ाने से हुई थी। ज्यादातर परिवारों का आरोप था कि कारण जानते हुए अस्पताल और ब्लड बैंक संचालकों ने किसी को कोई जानकारी नहीं दी। संक्रमित ब्लड की सप्लाई 9 मई से शुरू हुई थी, लेकिन ब्लड बैंक से लेकर अस्पतालों ने कदम कदम पर पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। जिन मरीजों के इस ब्लड को चढ़ाने की तबीयत बिगड़ी वो सभी अलग अलग अस्पताल में आए थे और अलग अलग दिन उन्हें ब्लड चढ़ा। जैसे ही ब्लड चढ़ा मरीजों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें रेफर कर दिया गया। किसी भी अस्पताल में परिजनों तो ये नहीं बताया गया कि मरीज की मौत का असली कारण क्या है, जबकि कई मरीजों के मुताबिक अस्पताल संचालकों को इस बात की पहले से जानकारी थी। इसका नतीजा रहा कि 5 लोगों की मौत हो गई और अभी 3 मरीजों की हालत गंभीर है। गलत ब्लड चढ़ाने से मौत का जो पहला केस सामने आया वो नीमका थाना के नजदीक बिहारीपुर के रहने वाली मैना देवी 25 वर्षीय पत्नी मनोज का था। जानकारी के अनुसार 11 मई को मैना को नीमका थाना जिला अस्पताल में वही संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया। इसके तुरंत बाद ही उसकी तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में महिला को जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां रविवार दोपहर एक मृत बच्ची को जन्म देने के बाद उसकी मौत हो गई। मैना देवी उसकी सास कौशल्या देवी 10 मई को रूटीन चेकअप के लिए नीमका थाना अस्पताल लेकर गई थी। मैना का इलाज डॉक्टर हेमंत कटारिया के पास चल रहा था। डॉक्टर हेमंत ने जांच कर कहा कि सोनोग्राफी के अनुसार डिलीवरी डेट 26 मई थी, लेकिन अब 20 मई से पहले डिलीवरी हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा कि इसमें ब्लड की कमी है, जल्द ही ब्लड चढ़वा लो।